केस 1 की बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट है, उसने 4 मेटल्स लिए हैं P, Q, R एंड S और अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए हैं ताकि वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सके। कुछ एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन उसे ऑब्टेन हुए वो नीचे आपको दिया हुआ है। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि सारे ही मेटल वो नाइफ से नहीं कट हुए सिवाय मेटल R के, यानी 4 मेटल उसने लिए थे जिसमें से P, Q, S तो नाइफ से नहीं कट हुए लेकिन R नाइफ से कट हो गया। तो साथ ही साथ हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हुए चलते हैं। तो वो R क्या हो सकता है? आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जानते होगे कि हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो नाइफ से कट हो जाते हैं। उसमें आपके लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आते हैं। तो जो मेटल R है वो इनमें से कोई होगा। अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मेटल P जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाता है M2O3। M का मतलब मेटल, यानी वो जो मेटल है, हमको तो नहीं पता कौन सा मेटल है, तो उस मेटल की जगह M लिख दिया, M2O3 ये बनाएगा और रिएक्ट करता है दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 41 आप देखोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। एक तो आपका एल्युमिनियम का होता है Al2O3, दूसरा जिंक ऑक्साइड होता है ZnO। तो देखो कौन सा मिलता जुलता है, मेटल के साथ 2O3, यहाँ देख सकते हो 2O3। इसका मतलब जो मेटल P हमारा है वो क्या है? एल्युमिनियम है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में तो ZnO है, 2O3 थोड़ी ना है। 2O3 किसके साथ लगा है? एल्युमिनियम के साथ लगा है। तो मेटल P की हमको पता चल गया, मेटल P हमारा क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है, अब ये जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं? वाटर के साथ जो मेटल की रिएक्शन है वो आपको पेज नंबर 43 पे मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। P वाले मेटल के बारे में क्या कह रहा है? डिड नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट विद स्टीम। तो ये बात पेज नंबर 43 पे क्लियरली मेंशन है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो कि वाटर ना ही कोल्ड ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वो आपके एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। तो जो मेटल P है इनमें से कुछ हो सकता है, लेकिन मेटल P के बारे में तो हम निकाल चुके हैं ना, मेटल P क्या एल्युमिनियम है, तो इन दोनों को हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है। मेटल P तो पहले से क्लियर हो गया ना कि ये एल्युमिनियम है। बाकी जो बचे हुए हैं उनको पता करना है कि कौन कौन से हैं। क्यों की बात कर लें, रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो ये बात आपकी एनसीईआरटी बुक में जहां लिखी है, किसके बारे में लिखी है? मैग्नीशियम के बारे में लिखी है। यानी जो Q वाला है वो भी पता चल गया, ये क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये मेटल फ्लोट करने लगता है। R वाले की बात कर लें, ये कैसा मेटल है? रिएक्शन वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ ही बहुत ही वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है। तो ऐसे 2 मेटल के बारे में आपके बुक में बात की गई है, एक आपका पोटेशियम है, दूसरा सोडियम है। तो R इन दोनों में से कोई हो सकता है। S की बात कर लें, डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में उन मेटल्स के बारे में बात की गई है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। वो आपके लेड हैं, कॉपर हैं, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, ये इतनी बात हमको यहाँ से पता चल गई। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है हमसे। आउट ऑफ द गिवन मेटल द वन विच नीड टू बी स्टोर्ड यूजिंग केरोसिन। केरोसिन के अंदर किसे स्टोर करते हैं? वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो नाइफ से किसे कट कर सकते हैं? जिसके बारे में हमको दिया हुआ है R को नाइफ से हम कट कर सकते हैं। और ये आपके जो सोडियम और पोटेशियम है इनको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसका B वाला ऑप्शन सही होगा, R को हम क्या करते हैं? केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। आउट ऑफ द गिवन मेटल मेटल Q कौन सा है? देख सकते हो मेटल Q हमारा मैग्नीशियम है, तो इसका D ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इज। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी मैंने बात किया था, कौन होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल P के बारे में बात हो रही है, तो इसका P होगा, यानी इसका A ऑप्शन सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द 4 मेटल्स इज। तो हमने देखा था जो हमारा R है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए देखो उसको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, किसी के साथ रिएक्ट ना कर जाए। और रिएक्टिविटी आप टेबल देखोगे ना, पेज नंबर 45 पे दिया है, तो वहाँ देखोगे आपका जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये बिल्कुल टॉप पे है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? हमने देख लिया R वाला है। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? जो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। देखो रिएक्टिविटी जो टेबल दिया है सबसे नीचे आपको मिलेंगे, लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे कम वाला सबसे पहले लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ऐसे ही होता है। ये सबसे पहले हमारा कौन सा होगा? S होगा। S से ज़्यादा कौन रिएक्टिव है?
तो S और R हमने अरेंज कर लिया, P और Q की कहानी बची। तो P हमारा एल्युमिनियम है और Q हमारा मैग्नीशियम है। तो सबसे कम रिएक्टिव वाले को पहले लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, कम वाला पहले, ज़्यादा वाला बाद में। तो इन दोनों में एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है। एल्युमिनियम के लिए हमारा क्या सिंबल यूज़ किया गया है? P के बाद आएगा Q, S के बाद P और P से ज़्यादा रिएक्टिव Q और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो हमारा R है। तो ये ऑर्डर हमारा बनेगा SPQR, SPQR, सी ऑप्शन इसका सही होगा।